अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन गया है, टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। और मोमिना इकबाल जो है, हर जगह मोमिना इकबाल हो रही है। चदर साहब इनको ये प्राइवेट वीडियो थी जो दिखाकर धमका कर जो है ब्लैकमेल कर रहे थे, और इसके साथ साथ वो अपनी जो रेमशा जो साहिबा जो है, जो उनकी बहन है, एडवोकेट भी है, ये वीडियो ना उन्होंने उनको भी भेजी। यानी कि ब्लैकमेलिंग का एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया था चदर साहब ने कि वो प्राइवेट वीडियो को दिखाकर और उनको बतौर हथियार यूज कर रहे थे ब्लैकमेलिंग के लिए। इस सवाल पे बात करेंगे। ताहिर जोशी साहब सीनियर एडवोकेट हैं, इनसे बात करेंगे। मेरे बड़े प्यारे अच्छे दोस्त हैं, बड़े जो है बड़े मोतबर किस्म का इनका तज्जिया होता है। मैं खुद जाती तौर पर इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इनकी तहरीर जो होती है बड़ी बाकमाल होती हैं, और जो ये तबसरा करते हैं, अपनी कानूनी राय देते हैं, वो बड़ा जो है मालूमात से भरपूर होता है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने ज्वाइन किया। ताहिर जोशी साहब, बहुत शुक्रिया शहरियार साहब, आपने तारीफ की है उसके लिए बहुत शुक्रिया, और आपकी तरफ से तारीफ मिलना ये मेरे लिए बहुत मानी रखता है। बहुत शुक्रिया। मैं अपने जो आपके सुनने वाले हैं उनको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि इस एफआईआर में जो चार्जेस लगाए गए हैं, जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं मुल्जिम साकिब खान चद्दड़ पर, वो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 506 लगाया गया है, जो कि कहता है कि अगर किसी को धमकी दी जाए तो वो जुर्म है। इसी तरह सेक्शन 201 लगाया गया है पाकिस्तान पीनल कोड का, सबूत मिटाने का ये एक ऑफेंस है, क्योंकि उनके ऊपर एक इल्जाम ये भी है कि उन्होंने अपना जो मोबाइल जमा करवाया वहां पर एमसीसीआईए में, अपने मोबाइल से सारा डाटा उन्होंने डिलीट करके और सारी मोबाइल एप्लीकेशंस जो हैं वो डिलीट करके अपना मोबाइल जमा करवाया, जो कि इटसेल्फ एक क्राइम है। तो सेक्शन 201 भी लगाया गया है। इसी तरह सेक्शन 34 लगाया गया है जो कि कॉमन इंटेंशन को डील करता है, और सेक्शन 109 लगाया गया है पाकिस्तान पीनल कोड का। ये 4 सेक्शन जो हैं ताज़ीरात पाकिस्तान के कानून के लगाए गए हैं, और 3-4 सेक्शन जो हैं वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, जिसको हम पीका का कानून कहते हैं, या साइबर क्राइम का कानून कहते हैं। हाँ जी, वो 4 सेक्शंस वो लगाए गए हैं। चूंकि ये सारा मामला ऑनलाइन और हैरासमेंट वगैरह और इसमें मोबाइल गैजेट्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, तो इस वजह से वो पीका के जो ऑफेंसेस हैं वो लगाए गए हैं। पीका का एक जो सेक्शन है वो सेक्शन 3 लगाया गया है, सेक्शन 4 लगाया गया है, सेक्शन 21B और 21C लगाया गया है, और 24D लगाया गया है। अच्छा, ये टोटल मिला के मैं देखूं, अगर मैं इसका एनालिसिस करूं, अगर ये केस मेरे पास सपोज आता, तो मैं एफआईआर पढ़ के मुझे अंदाजा होता कि ये जो मुल्जम है उसको क्या सजा दी जा सकेगी, या उसको गिरफ्तार हो सकेगा या नहीं। तो इसमें हरामकुन तौर पर 9 ऑफेंसेस में से जो 7 ऑफेंसेस हैं वो तो है ही बेलेबल हैं, उनमें तो वो गिरफ्तार कोई कर ही नहीं सकता, वो कोर्ट भी नहीं कह सकती, वो मुल्जिम का राइट है उसको कि वो बेल रिफ्यूज नहीं की जा सकती। वो सपोज आज अगर गिरफ्तार होता है कोई मुल्जिम इन ऑफेंसेस में, और वो सुबह कोर्ट के सामने उसको पेश किया जाता है, तो बेशक वो आर्ग्यू ना भी करे अपना केस, तो कोर्ट उसको बाउंड है कि वो उसको बेल पर रिलीज करे। सिर्फ एक जो ऑफेंस है सेक्शन 21B एंड सेक्शन 21C ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, वो इसमें नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल का मतलब ये है कि काबिल दस्तअंदाजी पुलिस है, जिसमें पुलिस खुद बजाते खुद इन्वेस्टिगेट कर सकती है और प्रोसीड कर सकती है एक्यूज्ड के खिलाफ। और उसकी भी मैं पनिशमेंट अगर देखता हूं इसकी भी, तो वो 5 साल सजा है मैक्सिमम। डिस्क्रिशन होगा कोर्ट का कि वो 5 साल सजा दे, या 4 साल, या 3 साल, इवन 6 महीने भी सजा वो दे सकती है। और हम जब हमारे पास कोई केस आता है तो हम देखते हैं कि अगर 5 साल ऑफेंस वाला कोई है, तो हम कहते हैं कि ये तो कोई मेजर ऑफेंस एट्रीब्यूट वो उसकी वो नहीं हो रहा, तो उसमें रिलीफ जो है वो जल्दी मिल जाता है। तो ये जो है वो हाइप डेफिनेटली वो क्रिएट करेगा ये एफआईआर, लेकिन इसमें अगर कोई ये तवक्को कर रहा है कि कोई लंबी चौड़ी सजा एक्यूज्ड को मिलेगी, तो वो ऐसा वो नहीं होगा। अच्छा, लेकिन इसमें अहम सवाल ये है, जो जाहिर सी बात है मीडिया हाइप तो बन गया है, वजीर आला पंजाब ने भी इस पे नोटिस ले लिया, और उससे ज्यादा ये मीडिया जो उनकी जो सिस्टर है, जो उनकी बहन है रिमशा इकबाल साहिबा, उन्होंने तो भी यहाँ तक दावा किया था कि हम तो इंसाफ के तकाजे पूरे करवाए बगैर आराम से नहीं बैठेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो मेरा ये सवाल है कि
जो वीडियो एलिमेंट के तौर पे अगर देखें, जो वीडियो चदर साहब के पास वीडियो मौजूद थी जो वो बतौर ब्लैकमेलिंग यूज कर रहे थे, उस वीडियो को बतौर एविडेंस के तौर पे और बतौर हथियार यूज करने के लिए पीका लगता है, उसकी क्या सजा, उस स्पेसिफिक उस धमकी की जरा बताइएगा। अच्छा, ये देखिए, शहरयार साहब के मोमना इकबाल बेसिकली कंप्लेनेंट हैं इस एफआईआर की। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में अपना मोबाइल भी उन्होंने जमा करवाया बतौर एविडेंस। वो गैजेट उन्होंने जमा करवा दिया और उस गैजेट में और साथ में उन्होंने एक यूएसबी भी जमा करवाई और उस यूएसबी में वो वीडियो मौजूद है और साथ उस मोबाइल में वो वीडियो मौजूद है जो कि जिन नंबरों से भेजी गई है वो 2 नंबर मेंशन हुए हैं। और एफआईए का तरीकाकार ये है, कथा कलामी की माजरत, वो जो 2 नंबर है वो चदर साहब के ही हैं, ये कंफर्म है। वो उनमें से एक नंबर जो है, बिल्कुल एक नंबर जो है वो चदर साहब के अपने नाम पर रजिस्टर्ड नंबर है और दूसरा जो नंबर है वो उनके नाम पर रजिस्टर्ड तो नहीं है, लेकिन चदर साहब ने अपनी ये जो मोमना इकबाल की दरखास्त के जवाब में जो अपना मौकफ जमा करवाया, उस मौकफ के नीचे वो नंबर उन्होंने अपना दिया। मतलब एक नंबर तो उनका वो है वो जो रजिस्टर्ड है और दूसरा नंबर जो उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, उन्होंने उसको खुद बता दिया कि हाँ जी ये मेरा नंबर है। और एफआईए ने जो सीडीआर निकलवाई इन दोनों नंबर्स की, चदर साहब ने बाद में अपना जो मोबाइल जमा करवाया उस सीडीआर के ऊपर जो IMEI नंबर्स हैं इन 2 मोबाइल्स के अगेंस्ट, वो उस मोबाइल से मैच करते हैं जो मुल्जिम एक्यूज्ड साकिब खान चदर ने जमा करवाया। तो ये उन्होंने अपनी इंक्वायरी में उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एस्टैब्लिश होता है, ऑल्दो इन्होंने उसमें से सारा डाटा वगैरह डिलीट कर दिया है, लेकिन जिस नंबर से वो मौसूल हुई है वीडियो, जो कंप्लेनेंट है मोमना इकबाल और उसकी इवन उनकी बहन जो लॉयर हैं, उनको भी एक्यूज्ड ने अलेजेडली वो वीडियो भेजी अपने उसी नंबर से। तो ये एस्टैब्लिश बिल्कुल हो रहा है, उन्होंने अपनी जो इब्तदाई इंक्वायरी की है, उनकी जो फाइंडिंग है वो उसी मोबाइल से ही वो भेजी गई है वीडियो। अच्छा, अब एक और अहम यहाँ पे बनता है कि अपनी रजामंदी से वीडियो बनाई गई होती है, जो एक शूट की गई होती है, किसी भी हालत में हो, किसी भी जगह पर हो, चाहे कोई आउटसाइड हो, चाहे कोई बेड पर हो, ईच एंड एवरीथिंग, कभी भी कोई वीडियो तो अगर बामी रजामंदी से बनाई गई हो, एक फरीक दूसरे को भेजे, तो उसको स्टैब्लिश करने में जो दरख्वास्त गुजार होगा वो कैसे साबित करेगा कि ये धमकी के लिए ही वीडियो यूज हुई है। हो सकता है वो कहेगा जी तुम्हारे पास वीडियो थी, ये मैंने तुम्हें भेज दी, रख लो अपने पास, सेव कर लो। या आमतौर पे ऐसे होता है कि जब कपल्स होते हैं वो इन रिलेशनशिप में होते हैं तो वे ऐसे लम्हात की वीडियो तस्वीर जो है बतौर एसेट अपने पास रखते हैं। तो इसमें कहीं चदर साहब को बेनिफिट ऑफ द डाउट नहीं मिल जाएगा कि वो ये कहेगा जी इसमें हरासमेंट मैंने तो की नहीं है, जाओ जो करना कर लो तुसी मेरा। अच्छा शहरयार साहब, देखें, एक तो ये है कि मैंने अपनी रजामंदी के साथ, मेरा किसी के साथ या किसी के साथ ताल्लुक है, तो हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड, बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा कि सपोज रेप का जो ऑफेंस है, रेप के ऑफेंस में जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो कंप्लेनेंट है, वो जाता है किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास और बताता है कि फला बंदे ने मेरे साथ ये फेल जो है वो कमिट किया है, तो उसकी एफआईआर दर्ज होती है सेक्शन 376 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, रेप की एफआईआर। लेकिन अगर कुछ 2 लोगों का आपस में बाहमी रजामंदी के साथ ताल्लुक है तो वहां पर उन दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा होता, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी के साथ एक रिलेशन में है, ताल्लुक में, तो वहां पर वो रेप का मुकदमा तो हो ही नहीं सकता। वो अगर कोई कंप्लेंट लेके जाए उन 2 लोगों के खिलाफ तो वो मैक्सिमम ये होगा, उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं होती, वो फोर्निकेशन का ऑफेंस जो है वो 496 पाकिस्तान पीनल कोड वो लगता है। और उसमें एफआईआर, जैसे मैंने कहा कि अगर 2 लोगों का आपस में मर्जी के साथ ताल्लुक है तो उनके खिलाफ आप एफआईआर नहीं करवा सकते, कानूनन मना है। उसमें आप मैक्सिमम कंप्लेंट एक फाइल करते हैं और मजिस्ट्रेट के पास वो इस्तिगासा दायर होता है और उसको एस्टैब्लिश करना वो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अब इन दोनों का बाहमी रजामंदी का ताल्लुक रहा है,
मोमना इकबाल ये इल्जाम नहीं लगा रही कि मेरे साथ इन्होंने कोई ऑफेंस जो है वो रेप को कमिट किया है, ये इल्जाम उनका नहीं है। उनका इल्जाम ये है कि कोई प्राइवेट वीडियो जो इनके माजी का जो ताल्लुक था, वो वीडियो उन्होंने उनको भेज के तो वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो वो वीडियो भेजना, इस तरह की एक्सप्लिसिट कंटेंट वो भेजना, उसको सर्कुलेट करना और थ्रेट करना, ये पीका के अंडर और पाकिस्तान पीनल कोड के अंडर ये ऑफेंस है। बिल्कुल सही था इसका, बड़ा आपने डिटेल में समझा दिया, मुझे बड़ा ये समझ में आ गई है केस। और ये जो आपने जितनी डिटेल में जो ताज़ीरात जितनी भी आपने बता दी हैं, यकीनी तौर पे ये बड़ी मयारी किस्म की आपने डिटेल बता दी। और ये जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन हो, वो ये प्रोग्राम लाजमी सुने, आपको कम से कम लाजमी सुने, तो काफी उनको फायदा होगा और काफी चीजें जो है ये सामने आ सके। आपका बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने अपना टाइम दिया और जो है अपने कीमती वक्त में से आपने ये निकाला। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।